हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टारगेट मैथ्स विद शिखा। एंड आज हम करेंगे क्लास 10th का एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर। उसके हम करेंगे फॉर्मूला डिस्कस। तो मैं लेके आई हूँ उसकी फॉर्मूला शीट। तो चलिए करते हैं स्टार्ट इसको। तो हमारे पास में सबसे पहले है सर्कल। मैं आपको बेसिक से स्टार्ट कराऊंगी सो दैट अगर किसी ने कभी भी सर्कल नहीं पढ़ा उसको भी सर्कल आ जाएगा। और यहाँ हमारे पास में है एक सर्कल और सर्कल के अंदर होता है एक सेंटर और सेंटर से सर्कल की बाउंड्री पर वहाँ से दोनों पॉइंट्स को अगर कनेक्ट किया जाए तो ये जो लाइन हमारे पास में आती है, कहीं भी हो, चाहे यहाँ से हो चाहे इधर से हो, मतलब मैं इसको इधर कर लेती हूँ या इधर कर लेती हूँ, ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे रेडियस हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम, ये सर्कल है, सर्कल के अंदर का रेडियस है और रेडियस को डबल किया जाए तो बनता है डायामीटर। तो पहला फॉर्मूला हमारा बन गया कि डायामीटर जो होता है वो डबल होता है रेडियस का। तो अगर मैं डायामीटर को d से रिप्रेजेंट करूं और रेडियस को r के साथ में, तो बन जाएगा फॉर्मूला d = 2r। उसके बाद आपके पास में है रेडियस। अब इसी से निकाल लो। अगर मैं रेडियस को यहाँ रखती हूँ और 2 को यहाँ डिवाइड कर देती हूँ तो इट मीन्स रेडियस का फॉर्मूला क्या निकला, डायामीटर अपॉन 2। तो सेकेंड फॉर्मूला आपके पास में है, अगर डायामीटर गिवन है तो उसको हाफ कर दीजिए, आपका बन जाएगा रेडियस। देन हम करते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सरकमफ्रेंस क्या होता है सर्कल का? किसी भी अगर फिगर की बात करें, सरकमफ्रेंस क्या होता है? सरकमफ्रेंस होता है अगर हम किसी भी फिगर की बाउंड्री की बात करते हैं। तो अगर यहाँ पे आप बात देखो तो ये वाला आपके पास में जो इसकी आउट लाइन में यहाँ पे कर रही हूँ ना, ये वाली, ये हमारा क्या होती है, सरकमफ्रेंस होती है। तो ये वाली फिगर में अगर मैं सर्कल की बात करूँ तो सरकमफ्रेंस सर्कल का क्या आएगा, 2πr। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 2πr। और अगर पाई आगे लेकर 2 और r को मैं यहाँ पर कंबाइन कर दूं तो 2r क्या था हमारे पास में, डायमीटर। इसका मतलब इसका एक और फॉर्मूला बन जाता है πd। तो आप 2πr यूज करो जहाँ रेडियस गिवन है, अगर डायरेक्ट डायमीटर गिवन होगा तो πd यूज कर लेना। तो ये बन गया आपका सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला। नेक्स्ट हमारे पास में है एरिया ऑफ सर्कल। अब एरिया की बात करो तो एरिया होता है उसके अंदर का सारा पोर्शन, मतलब ये कितना सर्कल जो है कितनी जगह कवर कर रहा है, कितनी जगह कवर करने के लिए जो हम निकालते हैं दैट इज एरिया। और सर्कल का एरिया हमारे पास में कितना होता है, πr²। तो ये आपको याद रखने हैं, जो सबसे बेसिक फॉर्मूलाज हैं और आपकी 12.1 एक्सरसाइज में स्टार्टिंग में ही ये यूज़ होते हैं। तो ये आपके पहले 4 फॉर्मूलाज, उसके बाद और भी हैं इसके 12.1 एक्सरसाइज के, तो मैं वो भी लिखती हूँ। सो नेक्स्ट हमारे पास में फॉर्मूला है एरिया ऑफ सर्कल का ही, लेकिन एरिया ऑफ सर्कल किसके बिहाफ पर यहाँ पर किया जा रहा है, फाइंड आउट। तो देखो यहाँ पे, अगर कभी आपको टोटल कॉस्ट दी हो और ये दिया हो कि कॉस्ट 1 मीटर स्क्वायर की है, देखो ये भी डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी होता है कि आपको कॉस्ट 1 मीटर की, 1 सेंटीमीटर की, या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की, या आपके पास में 1 मीटर स्क्वायर की दी हुई है। तो बेटा आपके पास अगर टोटल कॉस्ट जो है वो गिवन है और कॉस्ट 1 मीटर स्क्वायर की दी है या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की दी है, तो एरिया आपका कैसे निकलेगा, टोटल कॉस्ट को उस 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट से डिवाइड करके। तो ये आपका एक और फॉर्मूला जनरेट हो गया। इसी तरह सरकमफ्रेंस भी आप निकाल सकते हो सर्कल का। कैसे, अगर आपको टोटल कॉस्ट दी गई हो और कॉस्ट 1 मीटर की या 1 सेंटीमीटर की, या तो आप कॉस्ट 1 मीटर की या कॉस्ट आपको 1 सेंटीमीटर की गिवन हो। इसी तरह आपके पास में फोर्थ है, इफ सरकमफ्रेंस ऑफ 1 सर्कल। अगर सरकमफ्रेंस एक सर्कल का, अब यहाँ पे मैं हाईलाइट करती हूँ, पहले एक सर्कल है, चलो एक सर्कल मैं ड्रॉ भी कर देती हूँ। इसका जो सरकमफ्रेंस है वो इक्वल है, किसके इक्वल है, सम के। किन के, सम के। सरकमफ्रेंसेस ऑफ 2 सर्कल्स। इसका मतलब एक मेरे पास में सर्कल है और ये किससे मिलके बना हुआ है, 2 छोटे सर्कल से। मतलब इनका यूं करके आप ऐसे लिख लो, R1 R2 और ये मैं ले लेती हूँ R। ठीक है, तो हमारे पास में ये जो सर्कल आ रहे हैं, इसका जो सरकमफ्रेंस है, मतलब इसकी बाउंड्री की लेंथ, इसकी बाउंड्री की लेंथ और इसकी बाउंड्री की लेंथ के सम के इक्वल है। तो ऐसे में आपको पूछा जाएगा रेडियस निकालो। तो आपको कोई भी यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगाना है कि 2πr1 2πr2 लगाओ, नहीं, आपको सिंपली क्या करना है,
R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो आपके पास में जो बड़ा सर्कल बन के आ रहा है उसका हमारे पास में रेडियस निकल के आ जाएगा दोनों छोटे सर्कल्स के रेडियस के सम के इक्वल। तो ये आपके पास में एक और फॉर्मूला मिल गया। सो नेक्स्ट आपके पास में दिया हुआ है इफ एरिया ऑफ वन सर्कल इज, फिफ्थ हमारे पास में पॉइंट है एरिया वन सर्कल का इक्वल है सम ऑफ एरिया ऑफ टू सर्कल्स। अगेन वही बात है, यहाँ आपको एक सर्कल दिया है जिसका रेडियस मान लो R हो और वो हमारे पास में दो और सर्कल्स हैं जिनके रेडियस R1 और R2 लेके चलेंगे और आपके पास में इसका जो ये एरिया है, ये वाले जो एरिया हैं इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो इसका एरिया निकल के आ जाता है। तो ऐसे में आपको अगर रेडियस फाइंड आउट करने के लिए बोला जाता है, किसी का भी अगर बोला जाता है कि आपको बोला जाए कि इन दोनों के रेडियस दिए हैं और रिजल्टिंग सर्कल का निकालो, तो आपको बच्चे ये फॉर्मूला लगाना है वहाँ पर कि आर स्क्वायर मतलब बड़े जो सर्कल है जो बन रहा है उसके रेडियस का स्क्वायर आपको करना है और इक्वल किसके रखना है, दोनों छोटे सर्कल्स के रेडियस के स्क्वायर के सम के इक्वल। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू R1 का स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर आपके पास में फॉर्मूला बन जाएगा। उसके बाद बच्चे आपके पास में सिक्स्थ आता है जहाँ पर आपको नंबर ऑफ रेवोल्यूशन एक व्हील की निकालनी होती है। तो जब भी आपको किसी व्हील की रेवोल्यूशंस निकालनी है तो देखो जब भी हम व्हील की बात करते हैं तो जब व्हील घूमता है लाइक ये ऐसे ऐसे करके मूव करेगा, तो मैं इसका अगर स्टार्टिंग पोर्शन रख लूँ तो जैसे ही मूव करेगा तो इसकी ये वाली जो आउटर बाउंड्री है वो टच करती है, तो ये टच करती हुई यूं करके इधर वापस चली जाएगी। अगर यहाँ से शुरू हुई थी तो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करके वापस यहीं पे आ जाएगी। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, अगर मेरे पास में टोटल डिस्टेंस गिवन हो तो टोटल डिस्टेंस को मुझे क्या करना है, डिवाइड कर देना है किसी जो सर्कल के सरकमफ्रेंस के साथ में। तो मेरे पास में जो व्हील होगा उसका आपको डायमीटर गिवन होगा, टोटल डिस्टेंस अगर आपको गिवन है, उसके बाद आपने क्या करना है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल लगाना है। तो आपके पास में टोटल डिस्टेंस अपॉन सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल से नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकल के आ जाएंगी। और अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूँ कि हमारे पास में रेवोल्यूशंस दिए और टोटल डिस्टेंस निकालना है, तो वहाँ से भी आपके पास में एक फॉर्मूला जनरेट हो जाता है। वो क्या फॉर्मूला जनरेट होगा कि जितनी नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस हैं उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई r या पाई d। तो ये हमारे पास में अगर ऐसे निकल के आएगा तो किसके इक्वल हो जाएगा, ये टोटल डिस्टेंस की। तो बेटा हमारे पास में ये वाला भी एक फॉर्मूला देखो मैंने यहीं से ही बना दिया आपको कि मान लो अगर आपको सरकमफ्रेंस गिवन हो और आपको साथ में नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस गिवन हो तो यहाँ से आपके पास में टोटल डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। उसके बाद आपके पास में सेवंथ है जिसमें आपको ना कई बार ये चीज़ बोली जाती है कि पाथ का एरिया निकालो। और क्वेश्चन ऐसा होता है कि मान लो मेरे पास में एक सर्कल है, मतलब एक कोई रीजन है सर्कुलर शेप में या पार्क है मान लो, और पार्क के अंदर ये वाला एरिया जो है ना इस पे उन्होंने मान लो कुछ फ्लावरिंग वगैरह करी हुई है, ठीक है, ये सारा पोर्शन जिसमें उन्होंने झूले वगैरह सब लगाए हैं, लेकिन एक्सरसाइज के लिए ये पाथ है ना। तो ये वाला मैं जो शेड कर रही हूँ पोर्शन, अब ये निकालना है आपको। उस केस में ना आपको क्या दिया होता है, ये छोटा एक रेडियस r दिया होता है और यहाँ से मतलब अगर मैं यहाँ से देखूँ ये वाला जो आपका रेडियस होगा ये आपका बड़ा r मतलब कैपिटल R। तो आपको अगर कैपिटल और स्मॉलर या आउटर और इनर रेडियस दिया है, इनर रेडियस आउटर रेडियस, और ये निकालने के लिए बोला जाए तो फॉर्मूला क्या आएगा पाथ का, एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। और यहाँ से बच्चे आपके पास में क्या बन जाएगा एरिया ऑफ आउटर सर्कल का, तो ये आपके पास में बन जाएगा पाई r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर। और यहाँ से आप पाई को कॉमन ले लो तो बन जाएगा r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। तो ये देखो एक फॉर्मूला ये बन गया, ठीक है। तो ये आपके पास में 12.1 के कंप्लीट फॉर्मूला लिस्ट है। अब हम आगे चलते हैं 12.2 के फॉर्मूलाज में। हमारे पास में है एरिया ऑफ सेक्टर, 8 नंबर है हमारे पास में फॉर्मूला। तो सेक्टर बेटा अगर हमारे पास में, जैसे कि तुम लोगों ने पिज़्ज़ा तो खाया ही होगा है ना। अब पिज़्ज़ा सुन के मेरे मुंह में तो पानी आ गया, होप आपके मुंह में भी आ गया होगा। तो चलिए यहाँ पे अगर हम यहाँ देख लेते हैं, ये मेरे पास में समझ लो पिज़्ज़ा का स्लाइस ही है। तो ये मेरा जो बन रहा है पोर्शन, इसको क्या बोलते हैं हम, सेक्टर बोलते हैं। तो इसको बोला जाता है सेक्टर। और
ये मेरे पास में जो बचा हुआ पोर्शन इधर वाला रह गया उसको मैं बोलती हूँ मेजर सेक्टर, और अगर मैं इसको नाम दूँ तो ये माइनर सेक्टर भी यूज़ होगा। तो बेटा आपको एक चीज़ तो खास ध्यान रखनी है, अगर मेरे पास में अकेला सेक्टर लिखा है तो भी हम माइनर सेक्टर निकालेंगे, अगर आपके पास में मेजर सेक्टर लिखा है फिर आपको फॉर्मूला अलग लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए ज़रा, मैंने अभी सिर्फ माइनर सेक्टर को डिस्कस करना है यहाँ पे। तो ये आपके पास में ये जो वैल्यू है एंगल ही है समझ लो, ये आपके पास में एंगल कितना बन रहा है थीटा, ठीक है। आपको पता है कि जो हमारे पास पूरा सर्कल होता है उसका कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री, है ना। तो हमारे पास में ये उसी का एक छोटा सा पोर्शन है, इसलिए मैंने क्या किया 360 नीचे लिया, क्योंकि ओवरऑल मेरे पास एंगल ये था और थीटा वो एंगल है जितना मैंने पिज़्ज़ा का स्लाइस लिया है ना, जितनी भी डिग्री का मैंने वो बनाया है। तो ये थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और क्योंकि हमारे पास में सर्कल का जो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर होता है, तो पूरे सर्कल का इतना पोर्शन मेरे पास में क्या निकल के आ गया एरिया ऑफ सेक्टर। तो फॉर्मूला आपके पास में एरिया ऑफ सेक्टर का क्या बन गया है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये आपके पास में माइनर सेक्टर का या सिंपल सेक्टर का फॉर्मूला जनरेट हो गया। उसके बाद में है लेंथ ऑफ आर्क। अब आर्क जो हमारी सेक्टर बना रही है ये वाली, यहाँ से लेके यहाँ तक की ये जो सर्कल की बाउंड्री है इतनी सी सिर्फ, इसको हम बोलते हैं आर्क लेंथ, ठीक है। तो अगर मुझे लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है तो मुझे सिंपल एक काम करना है, क्योंकि बाउंड्री की बात कर रही हूँ तो मतलब मेरा सरकमफ्रेंस यूज़ होगा, लेकिन छोटी सी बाउंड्री की बात कर रही हूँ मतलब सर्कल का छोटा सा पार्ट यूज़ कर रही हूँ, इट मीन्स आपके पास में थीटा अपॉन 360 डिग्री आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला आपके पास में क्या बन गया फिर थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। ये भी हमारे पास में वही बात, अगर मुझे माइनर आर्क लेंथ निकालनी है तो ये लगेगा, मेजर निकालनी है तो फिर मैं आगे आपको बताऊंगी कि कैसे मेजर निकाल सकते हैं। तो दिस इज द माइनर आर्क एंड ये जो बड़ी सी जा रही है दैट इज द मेजर आर्क। ये भी हो गया 9th वाला भी। 10th वाला देखो एरिया ऑफ सेक्टर। अब दोबारा से आप पूछोगे कि एरिया ऑफ सेक्टर कैसे आ गया, बेटा ये मैंने आपको सेक्टर और आर्क लेंथ का रिलेशन दिखाया है। देखो कई बार हमारे पास में क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि एरिया ऑफ सेक्टर आपको गिवन है, साथ में आपको बोला जाता है आर्क लेंथ भी गिवन है, बताओ रेडियस कितना होगा। तो बेटा तब हमारे पास में आप इतना लंबा चौड़ा काम नहीं करोगे कि पहले सेक्टर का एरिया निकालो है ना, या फिर उसके बाद में आपने आर्क लेंथ ली है उसका कुछ करना है, नहीं, क्योंकि हमारे पास में यहाँ थीटा अवेलेबल नहीं है ना, डिग्री अवेलेबल नहीं है, तो आप उनको कंपेयर भी नहीं कर सकते हो। तो सिंपल उसका एक फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर आर्क लेंथ के साथ में रिलेटेड होता है r/2 मल्टीप्लाई करके। जब आप आर्क लेंथ को r/2 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो आर्क लेंथ ये होती है, इसको r/2 से कर देना यहाँ पे मल्टीप्लाई, क्या होगा 2 कैंसिल हो जाएगा, r का स्क्वायर मतलब सेम बन गया। तो ये आपके पास में एक फॉर्मूला जनरेट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं 11th पर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। ये भी मैंने बहुत बार देखा है कि क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाता है कि आपके पास पेरीमीटर क्या है सेक्टर का। अब सेक्टर तो हमें पता है जी ये है, लेकिन इसका पेरीमीटर का मतलब क्या, पेरीमीटर का मतलब ये कितनी बाउंड्री है इसकी। बाउंड्री देखो अब जरा, इसमें आपके पास में ये वाली पोर्शन क्या होती है रेडियस, ये वाला पोर्शन क्या होता है रेडियस, है ना, ये तो सेंटर होता है, और उसके बाद आपके पास में ये क्या चीज़ रहती है आर्क लेंथ। तो आप यहाँ से देख सकते हो अगर मुझे पेरीमीटर निकालना होगा तो कैसे निकलेगा, r प्लस आर दैट मीन्स 2r, और साथ में प्लस में क्या करेंगे आर्क लेंथ, तो लो बन गया 2r प्लस आर्क लेंथ दैट इज 2r प्लस थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई r। और अगर आगे भी इसको कुछ करना है तो 2r को आप कॉमन निकाल लो, और 2r कॉमन निकल के बन जाएगा आपके पास 1 प्लस थीटा अपॉन 360 के साथ में पाई। तो इतना लंबा क्या करना, ये वाली चीज़ याद रखिए, अपने आप फॉर्मूला लगेगा तो आंसर आपका निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं हम। तो नेक्स्ट हमारे पास में है 12th फॉर्मूला दैट इज एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अब मेजर सेक्टर के एरिया की बात हो रही है, मेजर सेक्टर। अब देखो ये तो हमारा एंगल होता था थीटा, अब क्योंकि पूरा कंप्लीट एंगल हमारा होता है 360 डिग्री,
तो यहाँ पे जो मेजर सेक्टर है उसका एंगल कितना हो जाएगा 360 माइनस थीटा, मतलब अब ये पोर्शन को नहीं लेना है, रिफ्लेक्स एंगल लेना है, तो 360 माइनस थीटा। दैट्स वाई आपका फॉर्मूला जहां आप अकेला थीटा ले रहे थे अब आपका आ जाएगा 360 माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, आर मीन्स रेडियस। इसी तरह 13 आपके पास में है आर्क लेंथ। अब आपको ये निकालनी है, ये वाला पोर्शन निकालना है, मेजर जो भी आपका सेक्टर बन रहा है उसकी बाउंड्री आपको फाइंड आउट करनी है। तो वो आपकी मेजर आर्क लेंथ होती है या फिर मेजर सेक्टर की आर्क लेंथ होती है, तो उसमें भी हम वही काम करेंगे 360 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। तो ये आपके पास में मेजर सेक्टर के रिलेटेड एरिया और आर्क लेंथ निकल के आ गया है। उसके बाद आपके पास में है 14, दैट इज एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। आपको पता है सर्कल 4 हिस्सों में बट जाता है, तो ये हमारा एक पोर्शन क्वाड्रेंट होता है, और क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो अगर आप यहाँ पे सेक्टर का एरिया बनता तो यहाँ सेक्टर ही है, तो आप क्या कर सकते हो, थीटा को 90 अपॉन 360 ले सकते हो। अब अगर आप थीटा को 90 अपॉन 360 लेते हो तो भी आपका 1/4 ही आएगा, तो बेटर है आप याद रख छोड़ो। क्वाड्रेंट की अगर बात हो, सर्कल 4 हिस्सों में बट गया, दैट मीन्स 1/4 पार्ट हम निकाल रहे हैं पूरे सर्कल का। तो ये आपके पास में क्वाड्रेंट का एरिया आ गया 1/4 पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट करते हैं 15th, एक मिनट हैंड क्लॉक की बात करो। क्लॉक के रिलेटेड भी आपको काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, उसमें हमें एंगल जो है खुद निकालना होता है। अब देखो आपके पास में जो फुल कंप्लीट होता है 360 होती है। अब मिनट हैंड टोटल मूव करती है 1 घंटे में कितना 60 मिनट्स, तो मेरे पास में 1 मिनट का जो एंगल होगा वो कितने डिग्री होता है 6 डिग्री। और अगर मुझे 5 मिनट्स का निकालना है, 7 का निकालना है, 10 का निकालना है, हम 6 को उसके साथ में कर देंगे मल्टीप्लाई। तो ये बन जाएगा आपके पास में 1 मिनट के लिए जो थीटा रहता है, जो एंगल रहता है मिनट हैंड क्लॉक का, कितना होता है 6 डिग्री। तो ये आपके कुछ और फॉर्मूलाज कंप्लीट हो गए। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। सो नेक्स्ट आपके पास में है 16th, जिसमें आपको क्या बोला गया है, एरिया ऑफ सेगमेंट। अब एरिया ऑफ सेगमेंट मतलब आपकी यहाँ पर माइनर सेगमेंट हो सकती है। सेगमेंट क्या होती है, अगर मेरे पास में यहाँ सेक्टर था और उसमें एक बन गई ट्राइंगल, ठीक है, अगर मैं इस सेक्टर में से इस ट्राइंगल को माइनस कर दूं तो ये जो बचा हुआ पोर्शन मेरे पास में जिसको मैं अभी शेड कर रही हूँ, ये हमारा क्या हो जाता है, माइनर सेगमेंट हो जाता है। अब माइनर सेगमेंट देखो कैसे निकल रही है, मैं बता चुकी हूँ वैसे तो कि देखो कैसे। अभी मैंने बोला कि अगर मैं सेक्टर में से ट्राइंगल माइनस कर दी है ना, तो क्या हुआ, एरिया ऑफ सेक्टर में से मैंने क्या माइनस कर दिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ये मेरे पास में माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला निकल के आ गया। अब नेक्स्ट काम क्या है आपके पास, मेजर सेगमेंट की अगर मैं बात करूं तो मेजर सेगमेंट कौन हुआ, पीछे वाला ये पूरा पोर्शन। अगर मैं ऐसे करके ये वाला, मतलब ठहर जाओ ज़रा, इसको मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मान लो सर्कल है, उसके बाद में ये मेरे पास में रहा है इतना पोर्शन, ये वाली चीज़ है ना, ये मेरी थी सेगमेंट। अब मैंने क्या किया, ये छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, सिर्फ ये वाला पूरा जो पोर्शन आ रहा है, ये खाली पोर्शन, ये मेरा होता है मेजर सेगमेंट। अब कैसे निकलेगा ये मेजर सेगमेंट, ये निकलेगा अगर मेरे पास में मैं पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट जो मैंने लिया है उसको क्या कर दूं, माइनस कर दूं। तो ये आपके पास में एक और फॉर्मूला बन गया। अगेन देख लीजिए, माइनर सेगमेंट मीन्स सेक्टर में से ट्राइंगल खत्म करना है, और अगर मुझे मेजर सेगमेंट निकालना है मतलब सर्कल में से मुझे ये वाला माइनर सेगमेंट ही खत्म करना है, बाकी सारा पोर्शन मेरा क्या बन जाएगा, मेजर सेगमेंट। क्लियर हो गया ये भी आपको। उसके बाद आपके पास में आता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, क्योंकि जब आप सेगमेंट निकालते हो ना तो बच्चे एरिया ऑफ ट्राइंगल में बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं। अब इनको थोड़ा ध्यान रखना और इसको अच्छे से समझना। अगर आपको थीटा 90 डिग्री मिल रहा है, थीटा 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ, राइट ट्राइंगल, दैट मीन्स हाफ बेस हाइट। अब यहाँ 90 होता तो ये बेस और यही हाइट होती, मतलब आर और आर क्या बन जाता है यहाँ पे, हाफ बेस हाइट। तो हाफ आर स्क्वायर आपके पास में फॉर्मूला लगेगा जब थीटा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अब थीटा आ गया 60 डिग्री, लेकिन तब तो ये लग नहीं सकता। अब हमारे पास में जो 60 डिग्री वाली ट्राइंगल होती है
वो हमारे पास में होती है इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, वो होता है √3/4 r²। तो आपके पास में ये वाला, आपके पास में जो इसका फॉर्मूला है वो क्या डेवलप हो गया इधर से, √3/4 r²। तो दो ट्राइंगल, एक 90 डिग्री का और एक 60 डिग्री का, ये तो आपको क्लियर है। अब बच्चे कई बार पूछते हैं कि हमारे पास में बाय चांस 120 आ गया, वैसे तो वो आपके सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन बाय चांस आ गया तो क्या करेंगे, है ना। चलिए, ये हमारे पास में एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है किसी के लिए भी, चाहे वो 90 हो, चाहे वो 60 हो, चाहे वो 30 हो, है ना, मतलब 120 हो। तो आपके पास में जनरली जो यूज़ होने वाले हैं वो आपके पास में यही आएंगे, या तो 30 डिग्री होगा, या आपको थीटा 60 मिलेगा, या आपको थीटा 90 मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा आपको और तो ज़्यादा कोई यूज़ होने वाला नहीं है। बाकी वैल्यू आपको पता होना चाहिए सबकी, 45 पे भी पता होनी चाहिए साइन कॉस की, तो बस आपका काम यहाँ पे बन जाएगा। देखो, अगर आपको थीटा दिया हुआ है 90 डिग्री, तो 90/2 साइन 45 साइन 45 कॉस 45 साइन 45 कॉस 45 की वैल्यू पता है, वैल्यू आ गई। 60 आपको मालूम है, यहाँ पे 60 लग जाएगा, 30 हो गया, r², रेडियस बढ़ा, आंसर आ गया। तो किसी भी थीटे की वैल्यू के लिए ये भी हमारे पास में एरिया ऑफ ट्राइंगल ही निकल के आता है। इसके अलावा एक और फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ 1/2 r² साइन थीटा। ये हमारे पास में अगर थीटा 90, 30, 60 ऐसा कुछ मिल जाता है, बस 120 नहीं होना चाहिए, ठीक है। इन सब के लिए ये भी प्रेफरेबल है कि अगर आपको साइन की वैल्यू इन सब पे आती है तो आपको इतना लंबा चौड़ा याद नहीं रखना पड़ेगा, ये वैल्यू याद रख लो, आंसर आपके पास में बन जाएगा। जैसे देखो, अगर थीटा 90 हो तो साइन 90 1 होता है, तो हाफ r², तो देखो ये बन गया अपने पास में, है ना। अगर साइन आपके पास में 60 डिग्री है तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो √3/4 r² आपके पास में बन गया। तो मेन निचोड़ है ये। देखो, मैं इतने भर भर के फॉर्मूलाज आज आपके पास में लेके आई हूँ ना, तो लाइक तो बनता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर कोई नया बच्चा है यहाँ पे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन ज़रूर आप दबा देना, सो दैट आपके पास में कोई भी वीडियो मिस ना हो और आपका टर्म 1 एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाए। तो चलिए, यहाँ पर आपके पास में एरिया ऑफ ट्राइंगल के मैंने 4 आपको फॉर्मूलाज बता दिए हैं। किसी बच्चे को अगर ये फॉर्मूलाज याद करना मुश्किल है बट उसको साइन की वैल्यूज़ आती हैं अच्छे से, तो ये फॉर्मूला याद रख ले एक बस। अगर किसी बच्चे को साइन कॉस की दोनों वैल्यूज़ आती हैं, ये फॉर्मूला लगा ले अगर उसको लगता है, डाउट है कहीं पे कि 120 वाला एंगल ना आ जाए, ठीक है। उसके अलावा अगर किसी को सारे याद रखने हैं तो ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी कि अगर आपको ये सारे फॉर्मूलाज आते होंगे। बाकी ये आपके पास में पूरा इसका निचोड़ हो गया। चल बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास में फॉर्मूलाज खत्म हो गए हैं, बट की पॉइंट्स कुछ मैं आपको बताऊंगी। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट वाला देखो, अगर सर्कल है और उसके कुछ ऐसे पार्ट्स दिए हैं और आपको एंगल पता करना है, तो क्या करेंगे, फुल एंगल हमारा 360 डिग्री होता है, और कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 से बेटा आप डिवाइड करके क्या निकाल सकते हो, इसका एंगल निकाल सकते हो। इसी तरह से अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर भी आपके 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स दिए हैं, तो इसमें भी आप क्या करोगे, 360 डिवाइड बाय 6 करके आपके पास में इसका भी क्या निकल के आ जाएगा, एंगल निकल के आ जाएगा। तो आप इस तरीके से थीटाज निकाल सकते हो किसी एक सेक्टर का, ओके। इसी तरह थर्ड, अब ये आपको ना थोड़े से ट्रिक्स हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो आपके क्वेश्चंस हैं। जैसे एक आपका ये क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है आपकी बुक में, ये वाले शेडिड पार्ट आपको निकालने हैं, तो आप क्या करोगे, स्क्वायर में से सर्कल्स को माइनस करोगे, है ना। और स्क्वायर की आपको क्या दी होती है, यहाँ पे साइड दी होती है, तो आपने इसमें डायरेक्ट क्या अप्लाई करना है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट दैट इज 3/14 साइड स्क्वायर। या अगर आपको डायामीटर गिवन हो, बाय चांस आपको ये दे दिया हो डायामीटर, तो देखो साइड कैसे मिलके बन रही है, ये बन रही है 2D से, मतलब 2 डायामीटर, है ना। तो आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो कि साइड की जगह आप 2 डायामीटर यूज कर लो, और वहां से आपके पास में 2 कट के 7 और एक 2 बचेगा वो 6, ये वाला फॉर्मूला आपके पास में जनरेट हो जाएगा। उसके अलावा एक फोर्थ क्वेश्चन ये देखिए,
आपके बुक में ये वाला दिया हुआ है, आई थिंक 12.3 के लास्ट सेकेंड है ना। इसमें अगर आपको ये वाला पोर्शन निकालना है तो आप कैसे लॉन्ग मेथड में करते होते थे, आप पहले सेक्टर में से ट्राइंगल माइनस करते थे, फिर उसके बाद ये सेमी सर्कल में से ये पोर्शन करते थे। अब इसका शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊंगी। अगर ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट ही आ जाता है तो आप जस्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना, जिसमें आपको ये रेडियस गिवन होगा हाफ आर स्क्वायर, आपका ये शेडेड पोर्शन निकल के आ जाएगा। बेटा ये सारे ड्राइव्ड फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, ये कोई ऐसे नहीं है कि जस्ट लिख दिए गए हैं या आंसर से बन गए हैं, नहीं, ये सारे ड्राइव करके निकाले गए हैं कि फॉर्मूलाज कैसे इनके डेवलप हुए हैं। अगर डेरिवेशन चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो, मैं आपको इसकी डेरिवेशन भी बता दूंगी, ठीक है। ऐसे लॉट्स ऑफ फॉर्मूलाज बन जाते हैं और आपको ये ट्रिक्स याद हो जाएंगे, ऐसे कि जैसे इसका स्क्वायर वाले का, या डायरेक्टली फिगर आई, आपको आर गिवन है, वैल्यू भरो और आंसर निकल गया। फिफ्थ वाला देखो, अगर आपको ऐसे, ये भी आपकी बुक का क्वेश्चन है ना, जिसमें आपको पूरे स्क्वायर में 9 सर्कल्स जो थे वो गिवन थे और ये शेडेड पोर्शन जो थे आपको क्या करना था, फाइंड आउट करने थे। इसमें भी क्या करोगे, वही ये वाला जिसमें 4 सर्कल वाला काम था, अब हमारे 9 सर्कल हैं, तो क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला 3/14 और ये आपकी जो साइड गिवन होगी। अगर अब फिर से बात बोलूँगी, अगर आपको मान लो यहाँ पे, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको रेडियस गिवन था, तो डायमीटर कितना हो जाएगा, 14 14 14 14 जैसे 42, तो आप इसकी चाहे साइड निकाल लो, चाहे आप इसका रेडियस निकाला हुआ है जो उसका डायमीटर निकाल लो, तो वहाँ से भी आप ये अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आपके पास में 6th है, ये आपकी 12.3 का लास्ट क्वेश्चन है। अगर फिगर ऐसी डायरेक्टली मिल जाती है तो उसका फॉर्मूला आपको इस डिज़ाइन का एरिया आप कैसे निकालोगे, 4/7 आर स्क्वायर करके, जिसमें आपको आर यहाँ पे गिवन होगा और ये 90 डिग्री एंगल होता है। तो ये कुछ आपके पास में फॉर्मूलाज हैं। मैंने आपकी फॉर्मूला शीट इसकी तो तैयार कर दी है एरिया रिलेटेड टू सर्कल की। अब इसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं जो हमने बहुत से शॉर्ट ट्रिक्स के साथ में करने हैं। नेक्स्ट वीडियो उसकी ही आने वाली है, वो भी आ ही रही है, समझ लो, ठीक है। तो आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखो और मेरे चैनल को शेयर ज़रूर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगती है आपके लिए इतना सारा कंटेंट लाने के लिए। तो उसके लिए थोड़ा सा मैं ज़रूर बोलूँगी, 3 सीक्रेट्स, दैट इज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ डू दिस। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।